वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के फाइटर जेट तेजस पर बहुत अच्छी खबरें सुनने को आ रही हैं। लगातार हमारा ये फाइटर जेट चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी इंडियन एयरफोर्स ने जैसा कि अनाउंसमेंट किया है, MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, तो भारत में स्क्वाड्रन की वैसे ही कमी चल रही है। ऐसी स्थिति में तेजस विमान का जल्द से जल्द बनना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि एम को हम का प्रोटोटाइप जल्दी जारी कर देंगे, तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप जल्दी जारी कर देंगे, और फ्रांस की जो कंपनी है सैफरन, उसका जो इंजन है M88 इंजन, उसके बारे में डील की बात चल रही है। लेकिन इन सभी में टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 10 साल का समय लगेगा। नए फाइटर जेट, 5th जनरेशन के फाइटर जेट या फिर 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में समय लगेगा। लेकिन दुश्मन जिस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान चाइना की तरफ से जो एक्टिविटीज हैं या भारत के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, उसको देखते हुए तेजस मार्क 1A का बनना बहुत जरूरी है। यानी तेजस जो हमारा फाइटर जेट है, स्वदेशी फाइटर जेट, उसका बनना जरूरी है। और कुछ 5th जनरेशन के फाइटर जेट जल्द से जल्द भारत के पास में होना बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार ने इस पर एक बड़ा डिसीजन लिया है। अमेरिका से लगातार हमारी इस समय अनबन चल रही है। अमेरिका टैरिफ का लगातार खौफ हमें दिखा रहा है, भारत झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी ओर भारत अपनी जो डिफेंस को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है अमेरिका की, उससे डील भी कर रहा है। यानी भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि हम जनरल इलेक्ट्रिकल से और कुछ इंजन जल्द से जल्द मंगाएं। हालांकि उन्होंने पहले इंजन जो है उनकी सप्लाई में बहुत देर कर दी थी, अब वो सप्लाई थोड़ा सा उसमें गति आई है, तो नए इंजनों के लिए भी यहाँ पर डील चल रही है। एक बहुत बड़ा डिसीजन भारत सरकार की ओर से लिया गया है। तो पूरे सेशन में आज क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये इसी से संबंधित उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर खबर क्या है कि भारत सरकार ने एक लंबी चौड़ी डील की है। ये लगभग $1 बिलियन के आसपास का वो है, $1 बिलियन के आसपास की डील है जो फाइटर जेट के लिए भारत करने जा रहा है। फाइटर जेट के लिए इंजन प्राप्त करने के लिए करने जा रहा है भारत। किसके साथ में? जनरल इलेक्ट्रिकल के साथ में। कितने इंजन? JE404 जो इंजन है, लगभग 113 इंजन हम यहां से प्राप्त करने जा रहे हैं नए। ये जो पहली डील है उसके अलावा है, पहली डील के अलावा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये लगभग $1 बिलियन के आसपास है और मान के चलिए 8,000 करोड़ से आगे की डील है। 8,000 करोड़ से आगे की डील है। नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय वायुसेना की ताकत होगी दोगुनी, केंद्र ने 97 स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। तो यहां मैं आपको बता दूं कि कुछ पहले ये डिसीजन लिया था इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने। देखिए 83 जो तेजस वो है विमान फाइटर जेट, उनका तो ऑर्डर पहले से ही दे रखा है। अब इसमें 97 और जोड़े गए हैं, 97 जोड़े गए हैं, लगभग ये कितने हो जाते हैं? 180। तो 180 तेजस फाइटर जेट अगर आपको बनाने हैं तो इनके लिए इंजनों की भी आवश्यकता होगी। तो जो पहले 83 थे, इनके लिए तो हम इंजन की डील पहले कर चुके थे, लेकिन ये जो 97 है, इसके लिए अब भारत सरकार ने नई डील की है जनरल इलेक्ट्रिकल से। और जनरल इलेक्ट्रिकल से जो डील हुई है वो 113 इंजनों की हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए। यानी तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और जो इनिशियल लेवल पर जो एम का है, उसके लिए भी हम इंजन तलाश रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम चलेगा सैफरन कंपनी के साथ में, उसमें एक लंबा समय लगेगा। तो भारत सरकार इस चीज को ध्यान में रख के चल रही है कि वर्तमान में जो हमारी रक्षा से संबंधित चिंताएं हैं उनको कैसे कवर किया जाए। तो उसी के तहत ये डील हो रही है। यहां पर आपको बता दें कि जो 97 जो आपके तेजस मार्क 1 फाइटर जेट हैं, जिनके लिए नया ऑर्डर दिया गया है, वो लगभग 62,000 करोड़ की डील है। 62,000 करोड़ की डील जो किसके साथ में की गई है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में की गई है। ऑलरेडी पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि 48,000 करोड़ में 48,000 करोड़ की HAL के साथ डील हुई थी।
HAL के साथ 48,000 करोड़ की डील हुई थी 83 तेजस मार्क 1A के लिए, और अब की है 97 की। और HAL ने भी अपना प्रोडक्शन फास्ट कर दिया है। कुछ ही समय पहले ये न्यूज भी थी कि यहाँ पर जो नासिक इसकी जो यूनिट है, नासिक यूनिट में फ्लाइट क्लियरेंस दिया गया था तेजस के लिए। तो कहने का मतलब HAL भी इस पर अपना पूरा काम कर रहा है। लगभग 4 यूनिट में तेजस का निर्माण शुरू कर दिया गया है। पूरी इसको अगर आप देखें खबर को कि देखिए 97 मार्क 1A फाइटर जेट फॉर इंडियन एयरफोर्स, ये डील कितने की है? 62,000 करोड़ की। और यहां पर 48,000 करोड़ की डील ऑलरेडी 83 एयरक्राफ्ट के लिए कुछ साल पहले की जा चुकी थी। और ये सब ध्यान में इसलिए किया गया क्योंकि MiG-21 जो है वो रिटायर होने वाला था और अब वो रिटायर हो भी चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की गई। और यहाँ HAL के जो चीफ हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई हम जल्द ही क्या करेंगे, मार्क 1 जो है हमारा है वो उसको ऑपरेशनल फेज में ले आएंगे और दिसंबर तक 12 विमान ऑपरेशनल होंगे। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से निर्माण गति बढ़ी है। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप 2026 तक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब तेजस के जितने भी वेरिएंट हैं, मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2, इन सभी पर एक तीव्र गति से काम करना HAL ने शुरू कर दिया है, सरकार की डिमांड के अकॉर्डिंग, इंडियन एयरफोर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग। और उनके लिए जो इंजनों की आवश्यकता है उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिकल से हमने डील कर ली है। समझ गए बात? तो ये पूरी कहानी है। अब इसमें आप समझना कि ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यानी ये सारी चीजें 113 जो इंजन है, आपने बहुत जल्द इसका डिसीजन लिया। जैसे ही तेजस मतलब जल्द, वैसे तो जल्द नहीं है, काफी लंबा समय हो गया हमारे पास में, अब तक इनके स्क्वाड्रन हो जाने चाहिए थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक तरफ 83 का ऑर्डर पहले दे रखा था, 97 का ऑर्डर दिया, उसके जस्ट बाद हमने JE इलेक्ट्रिकल से, जनरल इलेक्ट्रिकल से क्या की, डील की, और इधर सैफ्रॉन से भी की। तो ये तत्परता आपको दिख रही होगी और ये चिंता भी एक तरीके से आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए हवाई सुरक्षा के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और उन पर सरकार कितनी गंभीर है। समझिए बात। अब यहां पर एक चीज आपको बता दें, समझना ध्यान से, कि हमारी यानी जो सरकार जो कह रही है कि हमारी जो नजर है JE 404 पर ही नहीं है, हम JE 414 इंजनों की भी जरूरत है हमें। और क्योंकि एमका के लिए आपको जो इंजन लगाना है 5th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में, तो अगर सैफ्रॉन की बात करें जिससे हमारी डील हुई है तो उसमें समय लगेगा। तो आपको तैयार इंजन चाहिए और वो JE आपको प्रोवाइड करा सकती है। इसलिए इस पर भी बातचीत चल रही है ताकि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। अब देखिए यहां पर कि तेजस हमारे पास में, तेजस के अगर 180 विमान, 200 विमान हमारे पास में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स काफी बेहतर स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास में F-16 है, F-16 की तुलना में तेजस मार्क 1A काफी बेहतर है। F-16 1980 के आसपास इसका निर्माण हुआ था और पाकिस्तान के पास तब से है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वो अपग्रेड नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। और तेजस में हमने सारी टेक्नोलॉजी अपने अकॉर्डिंग स्वदेशी तकनीक से डेवलप की है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ये विमान है। तो वहां हम अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, इसीलिए हम इसको ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। चलिए एक छोटी सी न्यूज आगे बढ़ने से पहले आपको देते हैं कि जो विद्यार्थी सिविल सर्विस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की RAS एग्जाम, PSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ लाइव क्लास चल रही है, उस पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सारी थ्योरी क्लासेज, उनकी PDF, नोट्स और रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री में अलग से दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज का पूरा कंसेप्ट है इसमें। टेस्ट सीरीज लगभग 90 के आसपास टेस्ट रखे हमने और ये यशस्वी बैच है RS फाउंडेशन के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए हमने एक बैच रखा है आर्य बैच के नाम से, इस पर अभी काफी डिस्काउंट चल रहा है, तो जो विद्यार्थी परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हम हमारे तेजस के बारे में थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। 1983 में देखिए तेजस का प्रोजेक्ट सामने आया था और तेजस के प्रोजेक्ट पर हालांकि काफी समय तक डिले रहा। बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसमें इंटरेस्ट लिया और कुछ हमारे और वैज्ञानिक हैं जैसे कि साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरि नारायण जो हैं, उनकी टीम ने इस पर काम किया।
तो 2001 में पहली उड़ान भरी गई तेजस, जो मार्क 1 की बात कर रहा हूं मैं, मार्क 1A उसका अपडेट वर्जन है, मार्क 2 उसका भी अपडेट वर्जन बन रहा है। तो लगभग 2001 में 4 जनवरी 2001 को इसकी पहली उड़ान भरी गई और अटल जी ने इसका नाम तेजस नाम रखा था। अटल जी ने इसका नाम तेजस रखा। 2016 में इसे शामिल किया गया, यानी जो स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 का हमने पहला स्क्वाड्रन बनाया वो 2001 में बनाया था। फिर उसके बाद से लगातार तेजस मार्क 1A पर काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि इस विमान का खास बात क्या है। इस विमान की खास बात यह है कि लगभग 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला ये विमान है, जो F-16 की तुलना में काफी ज्यादा स्पीड है। ये सुपरसोनिक स्पीड मानी जाती है। दूसरी बात, 50,000 फीट की उड़ान तक ये ऊंचाई पर जा सकता है। बहुत कम समय में 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाना ये भी काबिले तारीफ है। ये यानी ये बहुत अच्छा इसका फीचर है। 6500 किलो इसका भार है। ठीक है, और 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है, यानी ये इसकी रेंज है। जब इसको यूज किया जाएगा तो एक बार में कितनी दूरी तक जा सकता है, 3000 किलोमीटर तक। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है कार्बन फाइबर से बनाया गया है। टाइटेनियम और एल्युमिनियम की इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें यूज किया गया है ताकि इसको कम से कम वजन दिया जा सके। देखिए, विमान का जितना वजन कम होगा इंजन उसको उतनी ही शक्ति प्रोवाइड करा पाएगा और उसकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। दूसरी बात, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हैं जो कि दुश्मन के सिग्नल को पूरी तरह से जाम कर देते हैं और इसकी लोकेशन का पता नहीं लगता। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे जाकर ट्रांसफर नहीं होती है। फिर आ जाइए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। अस्त्र मिसाइल का हम इसमें यूज करेंगे, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है। मतलब जैसे कि दुश्मन ज्यादा दूरी पर है तो भी उस पर हमला किया जा सकता है। देखिए, एक निश्चित दूरी के बाद विमान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी अस्त्र मिसाइल हैं, अस्त्र के 2 वर्जन हैं हमारे पास में, वो मिसाइल जो हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज में बनाई गई हैं। यानी वो लगभग 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की दूरी तक 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर हमला कर सकती है, उनके लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकती हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इसका मतलब यह है कि ये विमान हवा में स्थिर रह सकता है और दूसरा विमान इसके साथ में अटैच होगा। एयर टू एयर इसमें रिफ्यूलिंग यानी इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। यानी आप जैसे मान लीजिए तेजस युद्ध की स्थिति में है तो इसे जमीन पर आने की जरूरत नहीं है, दूसरा विमान इसमें फ्यूल भरकर इसको आगे ऑपरेट करने के लिए तैयार कर देगा। हथियारों के मामले में ये काफी उन्नत तकनीक में है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल इस पर लगी है। बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल हो गई। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर हथियार यानी बहुत सारे झुंड के साथ में क्लस्टर हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। तो ये इसकी काबिलियत को बताते हैं। F-16 से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति का हमारा ये विमान है। और फिर इसका जो मार्क 2 वर्जन बनेगा, ये तो सब चीजें मैंने बताई आपको, मार्क 1 जो वर्जन है हमारा उसकी बताई है। एक और चीज हमने तेजस में जो अपडेट की है वो है एक इसका रडार। रडार जो है ऐसा रडार जो है AESA रडार, जिसको उत्तम रडार भी कहते हैं हम, वो बड़ी बेहतर स्थिति में इसको लेकर आता है। इस रडार की क्या खास बात है कि ये 100 किलोमीटर दूर से टारगेट को पहचान लेगा। 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट जो है उसकी रिकॉग्निशन होगा, उसकी ट्रैकिंग होगी और किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम होगा। ये रडार हाई रिजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने में सक्षम है, यानी दुश्मन की हाई रिजोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड कराएगा और 50 किलोमीटर टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकेगा। 50 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को एक साथ क्या करेगा, ट्रैक करेगा। इस तरीके से जो उत्तम रडार है उसको जब हमने इस पर एस्टेब्लिश किया है, इसके साथ इंटीग्रेट किया है, उससे तेजस की और अच्छी स्थिति बन गई है। तो ये तेजस जो विमान है उसकी हम बात कर रहे हैं, तेजस मार्क 1A। अब तेजस मार्क 2 के बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर सुनील जो है एटीएल से, इन्होंने कहा कि 2026 तक हम इसका पहली तिमाही तक इसका प्रोटोटाइप जो है जारी कर देंगे। और तेजस मार्क 2 जो है प्रोटोटाइपिंग चरण में है और उसकी खास बात जो है वो इससे भी ज्यादा अच्छी है। तेजस मार्क 2 में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये मार्क 2 आपके सामने दिख रहा होगा, यहां पर देखिए हार्ड पॉइंट्स 11 हैं। हार्ड पॉइंट्स जो है 11 है, जो मार्क 1 की तुलना में ज्यादा है। यहाँ टेक ऑफ वेट 17,500 kg है
और पेलोड वजन 6500 किलोग्राम है। ये लगभग तेजस मार्क 1A और मार्क 2 दोनों का लगभग बराबर है। यहाँ पर मैक स्पीड 1.8 है, रेंज इसकी मील में है 650 माइल के आसपास ये रेंज तक जा सकता है। तो मार्क 2 जो है हमारा अपग्रेड वर्जन होगा मार्क 1A का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें तेजस के स्क्वाड्रन बनाने हैं मार्क 1A और मार्क 2, इनको हमें तो पहले से ही हमें इंजन की सप्लाई चेन जो है उसको दुरुस्त करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने जेई यानी जनरल इलेक्ट्रिकल से वो की है, डील की है। पहले इसकी जो सप्लाई थी उसमें सप्लाई चेन में काफी देरी हुई थी, किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन अभी इन्होंने अपना जो है यानी एक रूटीन बना दिया है, हमसे एक फिक्स वो किया है कि भाई हम दिसंबर तक आपको ऐसे दे देंगे, हर महीने 2-2 इंजन आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद और ज्यादा मात्रा में सप्लाई करेंगे। इधर एचएएल ने अपना काम शुरू कर दिया है, नासिक में इसको फ्लाइट क्लियरेंस दिया, ठीक है। और टोटल अब जो हमारी अगर बात करें हम कि जो इसकी जो एचएएल की उत्पादन इकाई हैं वो लगभग 4 हो गई हैं। 4 कौन कौन सी हैं देखना, समझ से ध्यान से देखना। बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में 2 हैं, एक नासिक में हो गई और एक आपकी हैदराबाद में। 4 इसकी उत्पादन इकाई हो गई। प्रोडक्शन यहाँ पर चारों पर चल रहा है तेजस का। तो कहने का मतलब लड़ाकू विमान, स्वदेशी तकनीक पर आधारित फाइटर जेट जो है उसके निर्माण में हमने गति शुरू कर दी है, ला दी है। और आने वाले समय में भारत के पास, भारत की वायुसेना के पास में इनके स्क्वाड्रन होंगे जो भारतीय वायुसेना को बेहतर स्थिति में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।